दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है प्रयागराज के कुंभ मेले की, जहां पर एसपी साहब भेष बदलकर चाय बेच रहे थे। तभी वहां पर एक दरोगा आता है और एसपी साहब से हफ्ता वसूली करके पैसे मांगता है और दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। दोस्तों, उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को वहां मौजूद जिन जिन लोगों ने देखा था वह सब भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में बताएं आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला था और कुंभ के मेले में बड़े ही जोर शोर से उत्साह के साथ तैयारियां चल रही थीं। बाहर विदेशों से मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था और बहुत सारे साधु संत उस मेले में आए थे। दोस्तों, प्रयागराज में उस वक्त सत्यम वर्मा नाम के एसपी साहब अपने एसपी पद पर नियुक्त थे, जो कुंभ मेले की सारी व्यवस्था देख रहे थे। कुंभ मेले में सारी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपी साहब के ऊपर ही थी। दोस्तों, होता यह है कि प्रयागराज के एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता है। चंदन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। चंदन के पिताजी को सांस की बीमारी थी और चंदन की माताजी एक पैर से विकलांग थी। दोस्तों, चंदन के ऊपर अपने माता पिता और घर की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि चंदन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था और चंदन ने अपने जीवन में शुरू से ही संघर्ष किया था। चंदन बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने पिताजी का इलाज करवा सके और अपनी माताजी की तबीयत ठीक करवा सके। अब दोस्तों, होता यह है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला जनवरी 2025 में लगने वाला था। दोस्तों, चंदन जो था वह पूरे दिन मजदूरी करके अपने घर की व्यवस्था संभालना था। चंदन सुबह 5 बजे उठकर मजदूरी करने जाता था तो रात को 8 बजे अपने घर में आता था। अब दोस्तों, हुआ यह था कि कुंभ मेला लगने वाला था और चंदन सोचता है कि क्यों ना मैं भी इस कुंभ के मेले में अपना छोटा सा कुछ धंधा कर लूं, क्योंकि दोस्तों उस वक्त कुंभ के मेले में बहुत से लोगों को रोजगार मिला था। कुंभ के मेले में बहुत से लोग अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर धंधा कर रहे थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ आई हुई थी। लगभग 40 से 50 हजार लोग कुंभ मेले में आने वाले थे। तो चंदन यही सोचता है कि अगर मैं वहां पर चला गया तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा और अपने माता पिता का इलाज करवा सकूंगा। यह सोचकर चंदन अपने घर से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर प्रयागराज आता है और प्रयागराज में आकर वह एक चाय की छोटी सी टपरी खोलता है, क्योंकि दोस्तों चाय की टपरी खोलने के लिए चंदन को आसानी से जगह मिल गई थी और चंदन ने चाय की टपरी जहां पर खोली थी वह इलाका साधारण इलाका नहीं था, क्योंकि उसके पास ही गंगा नदी का घाट था। दोस्तों, चंदन अपनी दुकान खोल लेता है और जब पहले दिन चंदन ने चाय बेची तो उससे चंदन को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तभी कुछ कानून के रखवाले वहां पर आते हैं और चंदन को बोलते हैं कि तूने दुकान यहां पर क्यों खोली है। तो चंदन बोलता है कि साहब, मुझे यह जगह अच्छी लगी थी क्योंकि यहां पर घाट पास में ही है और ठंड के समय में जब लोग घाट से नहाकर बाहर आएंगे तो मैं उन्हें अपनी यह गर्म चाय पिला सकूंगा। यह सुनकर कानून के कुछ रखवाले आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, लगभग 1 महीने का कुंभ का मेला लगता है और चंदन को 1 सप्ताह हुआ था। कुंभ के मेले में अपनी चाय की टपरी लगाते हुए कुछ दिन बीतते हैं। तभी वहां पर एक दरोगा आता है और वह दरोगा आकर चंदन को बोलता है कि मुझे चाय पिला दो। तो चंदन जब उस दरोगा को चाय पिलाता है और चाय पिलाने के बाद पैसे मांगता है तो वह दरोगा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझसे पैसे मांग रहा है। तब चंदन कहता है कि साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, आप कानून के रखवाले हैं, हमारी देख रेख करते हैं, ठीक है, अब चाय के पेशे मत दीजिए। तब यह सुनकर दरोगा वहां से अपनी झूठी गिलास रखकर आगे बढ़ जाता है। दूसरे दिन वही दरोगा पुनः दुकान पर आता है। तब चंदन वापस से उन्हें चाय ले जाकर देता है और वह दरोगा चाय पीता है। चाय पीने के बाद उस दिन दरोगा वहां से जाने की बजाय चंदन से पैसे मांगता है। वह चंदन को बोलता है कि है लड़केला, मुझे RS-500 दे। तब चंदन बोलता है कि साहब, यहां क्या कह रहे हैं आप, मुझसे RS-500 क्यों मांग रहे हैं। तो वह दरोगा बोलता है कि मैं अपने जेब खर्चे के लिए RS-500 मांग रहा हूं। मैं भी तो मेरा घूमूंगा, मैं भी तो यहां की सारी चीजें अच्छे से देखूंगा। ला, मुझे RS-500 दे।
कुंभ के मेले में घूमने के। तो चंदन कहता है कि साहब मेरे लिए RS-500 बहुत बड़ी रकम है, मैं आपको RS-500 कैसे दे दूं? मैं नहीं दे सकता। तो वह दरोगा चंदन से बदसलूकी करता है और दादागिरी करने लगता है। चंदन दरोगा से माफी मांगता है और बोलता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मेरे पास RS-500 नहीं है। मैंने कल RS-1000 की चाय बेची थी जिससे मैं सारे सामान ले आया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं अपनी सारी चाय बेच दूंगा तब आपको मैं पैसे दूंगा। यह सुनकर दरोगा चंदन पर और गुस्सा हो जाता है और चंदन की दुकान में जो चाय की गिलास पड़ी हुई थी कांच की, उन्हें सड़क पर पटक देता है और वहां पर तमाशा खड़ा कर देता है। अब चंदन बहुत परेशान होता है। चंदन के पास में एक दुकान वाला था। वह उससे कहता है कि चंदन, तुम इस दरोगा की कंप्लेन यहां के पुलिस थाने में लिखवा दो। अब क्योंकि चंदन गरीब लड़का था और वह अपने गांव से अपने माता पिता को छोड़कर यहां पर धंधा करने आया था और वह बहुत डर रहा था, तब उसे उसके आसपास के दुकान वालों ने समझाया और चंदन पुलिस थाने में उस दरोगा की रिपोर्ट लिखवाने जाता है। जब चंदन पुलिस थाने में जाता है तो वहीं पर सत्यम वर्मा नाम के एसपी साहब बैठे हुए थे। चंदन जब पुलिस स्टेशन में दारोगा के पास रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो वह दारोगा रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि सभी पुलिस वाले जो होते हैं वह मिले होते हैं। अब वह दरोगा भी पैसे मांगने वाले दरोगा से मिला हुआ था। तब चंदन की जब वह दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता है तो चंदन एसपी साहब के कैबिन में जाता है, क्योंकि एसपी साहब उस वक्त कैबिन में ही बैठे हुए थे। तब एसपी साहब कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अचानक ऐसे मेरे कैबिन में आ गए? तब चंदन रोते हुए बिलखते हुए एसपी साहब से बोलता है कि साहब, मुझे कुछ पुलिस वाले कुंभ के मेले में परेशान कर रहे हैं, मुझे धंधा नहीं करने दे रहे हैं, मुझसे रोजाना आकर पैसे मांग रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। मैं बहुत छोटे परिवार का लड़का हूं साहब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी मदद कीजिए। तब एसपी साहब यह सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि एसपी साहब बड़े ही दयालु एवं करुणामयी इंसान थे। एसपी साहब के जीवन का एक ही सिद्धांत था कि उनके इलाके में कभी किसी असहाय, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। अब जब एसपी साहब ने चंदन के मुंह से यह सब सुना तो वह मायूस हो गए और उन्होंने चंदन से कहा कि तुम्हारी दुकान किस इलाके में है। तब चंदन अपने इलाके का नाम बताता है और एसपी साहब चंदन के साथ उस इलाके में जाते हैं। लेकिन जब एसपी साहब जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर कुछ पुलिस वाले थे, लेकिन वह दरोगा नहीं था। जिस दरोगा ने वो थी चंदन के साथ बदसलूकी की थी और पैसे मांगे थे। तब चंदन बोलता है कि साहब, लगता है आज वह दरोगा साहब नहीं आए हैं, लगता है वह किसी और इलाके में गए होंगे। तो एसपी साहब कुंभ मेले में राउंड पर जाते हैं और सारी व्यवस्था देखते हैं। फिर शाम का वक्त होता है और वह दरोगा चंदन की दुकान पर वापस आकर चंदन को धमकाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एसपी साहब को मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की। तब दरोगा चंदन को थप्पड़ मार देता है। अब दोस्तों, चंदन वापस से एसपी साहब के पास जाता है। दूसरे दिन एसपी साहब सोचते हैं कि अगर मुझे उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है तो मुझे चाय वाला बनकर ही वहां पर जाना पड़ेगा। तब दूसरे दिन एसपी साहब चाय वाले का भेस लेकर चंदन की दुकान पर जाते हैं। दोस्तों, उस दिन दरोगा पूर्ण चंदन की दुकान पर आता है। अब दरोगा थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उस दिन चंदन की जगह एसपी साहब भेस बदलकर चाय बेच रहे थे। अब दरोगा एसपी साहब के पास जाकर बोलता है कि आज वो लड़का कहाँ है जो रोज चाय बेचता है? तो जो एसपी साहब थे चाय वाले के भेष में, वह दरोगा से बोलते हैं कि साहब, वह मेरा छोटा भाई है और वह आज दूसरी जगह चाय बेचने गया है, आज इस दुकान पर चाय में बेचूंगा। तब दरोगा कहता है कि ठीक है, ला मुझे एक चाय पिला। तब एसपी साहब दरोगा को चाय पिलाते हैं। जब दरोगा चाय पी लेता है और एसपी साहब उससे पैसे मांगने जाते हैं तो दरोगा एसपी साहब को भी धमकाने लगता है कि शायद तू यहां नया आया है, इसलिए तुझे पता नहीं है। अपने छोटे भाई से पूछना कि उसने मुझसे एक बार चाय के पैसे मांगे थे तो मैंने उसकी क्या हालत की थी। अब एसपी साहब को यह सुनते ही गुस्सा आ जाता है। अब एसपी साहब बोलते हैं कि साहब, आपने जो भी किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस चाय के पैसे तो जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि साहब मैं गरीब और मजदूर व्यक्ति हूं और यहां पर मैं चाय बेच रहा हूं। अगर मैं ऐसे ही रोजाना फ्री में चाय दूंगा तो कैसे मैं अपना जीवन यापन करूंगा? तब दरोगा बोलता है कि तेरी इसी में भलाई है कि तू मुझसे चाय के तू पैसे ना मांग, वरना मैं तेरी दुकान यहां से खाली करवा दूंगा। दोस्तों, एसपी साहब को और गुस्सा आता है और एसपी साहब कहते हैं कि साहब, मैं तो आपसे पैसे लेकर ही रहूंगा, आप चाहे कितने ही बड़े पुलिस वाले क्यों ना हो।
क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है और मैं इसी से कमाकर खाता हूं। तब वह दरोगा गुस्से में एसपी साहब की कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे देता है। जैसे ही एसपी साहब को वह दरोगा धक्का देता है, एसपी साहब गुस्से में आग बबूला होकर दुकान के अंदर से लाठी निकालकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तब दरोगा बोलता है कि हे, क्या तू मुझे लाठी से मारेगा? मेरे सामने पहलवानी मत कर, मैं एक पुलिस वाला हूं। तब एसपी साहब वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वह दरोगा बोलता है कि तू पागल हो गया है, तू जोर जोर से हंस क्यों रहा है? लगता है तुझे पागलपन के दौरे पड़ गए हैं। जब अपनी दुकान संभाल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि जरा रुको साहब, मैं आपसे आज सारा हिसाब चुकता करूंगा। अब एसपी साहब अपने सिर से गमछा उतारते हैं तो दरोगा को लगता है कि शायद यह चाय वाला मुझसे पहलवानी करेगा। तो दरोगा बोलता है कि तुझे ज्यादा पहलवानी चढ़ी है, अपने सिर से गमछा उतार रहा है, हाथ में लाठी लिए हैं, तू है कौन, कहीं का पहलवान है क्या? तब एसपी साहब कहते हैं कि बेटा, मैं पहलवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं वो इंसान हूं जो आज तुझे तेरी ड्यूटी से बाहर निकलवा कर ही रहूंगा। तब एसपी साहब अपने असली रूप में आते हैं। एसपी साहब उस दरोगा को अपना कार्ड दिखाते हैं। जैसे ही दरोगा वह कार देखता है, एसपी साहब का दरोगा वहीं खड़े खड़े रो देता है। दरोगा के पैर कांपने लग जाते हैं। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब यह भेस लेकर यहां पर चाय क्यों बेच रहे हैं? तब एसपी साहब कहते हैं कि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए आज मैं उस चाय वाले चंदन की जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि जो जो तूने उस चंदन के साथ किया था, आज उन सबका हिसाब मैं चुकता करूंगा। दरोगा बहुत डर जाता है। वह दरोगा एचपी साहब के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब एचपी साहब उसे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर तुझे क्या मजा आता है? गरीब और असहाय लोगों को सताने में तुझे क्या? यह वर्दी इसलिए पहनाई गई है कि तू लोगों की रक्षा करने के बजाय लोगों के साथ अभद्र और दुर्व्यवहार करें। इस दुनिया में पुलिस वालों को रक्षक कहा जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो फिर इस दुनिया के सामने हम अपना किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? यह कहकर एसपी साहब उस दरोगा को बहुत डांटते हैं। उस दरोगा को ऐसा महसूस करवाते हैं कि उस दरोगा ने बहुत बड़ी गलती की है। एसपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि यह कुंभ का मेला है। यह हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना धंधा, अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को कमाकर खाने का अधिकार है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इन सब गरीब लोगों को परेशान करे? तब वहां पर आसपास के जो दुकान वाले थे वह भी मौजूद होते हैं। वह भी एसपी साहब से कहते हैं कि साहब, इस दरोगा ने हम सभी की नाक में दम कर रखा है। यह कभी हमसे खाने के लिए चीजें मांगता था और पैसे नहीं देता था। कभी हमसे आकर बोलता था कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं तो मुझे रक्षा करने का पैसा दो। कभी दादागिरी करता था कि कभी हमारी दुकान पर जो काम करने वाले लोग रहते थे उनसे भी बदसलूकी करता था, उनसे भी पैसे मांगता था। जब इतना कुछ एसपी साहब ने सुना तो एसपी साहब उस दरोगा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। जब थाने ले गए तो एसपी साहब ने उसकी कंप्लेन कमिश्नर ऑफिस में की। कमिश्नर ऑफिस के बाद उस दरोगा को वहां से निलंबित कर दिया गया और उस दरोगा की नौकरी चली गई। अब दोस्तों, यहां पर आप बताएं कि क्या एसपी साहब ने जो किया वह सही किया था? क्योंकि दोस्तों, किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वह किसी दूसरे इंसान की मजबूरी का फायदा उठाए। एसपी साहब का यह कार्य आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं यह भी अवश्य बताएगा। और क्या इस कुंभ के मेले में आप भी इस बार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह भी अवश्य बताएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।